आपका स्वागत है और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। बीरेन जी, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह का बाजार है, मॉनसून के आगमन को अभी हफ्ता 10 दिन बाकी है, कैसे देखते हैं आप एग्रीकल्चर एज अ स्पेस? यहाँ पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी क्या होंगी? एग्री स्पेस में जीरा में और मसालों में काफी अच्छे वॉल्यूम है। हम्म। बाकी तो ऑयल सीड्स में फिजिकल मार्केट काफी कमजोर है। हम्म। यहाँ पे मैं टर्मरिक में शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा। यहाँ अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 8300 के आसपास, 8700 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 7800 का। दूसरा मेरा जो पीक है वो जीरा में है। यहाँ 44,000 के आसपास, मीन्स डीप पे बाई है यहाँ। 44,000 के आसपास बाई और स्टॉप लॉस रहेगा 42,800 का। टारगेट यहाँ 4600 के आसपास का रहेगा और दोनों कॉल की अवधि 4-5 दिन की है। ओके, पोजिशनल कॉल्स आती हुई जीरे में मुनाफा वसूली हम देख चुके हैं, तो खरीदारी का मौका है और हल्दी 4.5% ऊपर है, तो बिकवाली के लिए काफी राइप होती हुई नजर आई है। मुपेश, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? जी मैम, जीरे की बात करें तो जीरा मेरे को लेना समझ आता है और जीरे में 43,500 से 43,000 के मध्य जीरा लेना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 42,500 का रहेगा। अपसाइड में मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 45,500 और 46,500 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी बात करें तो कोकूड कॉटन ऑयल के उसमें बिकवाली करनी चाहिए 2550 2570 के आसपास, और जिसका स्टॉप लॉस 2610 का रहेगा। नीचे में मुझे उम्मीद है कि 2490 और 2440 के टारगेट देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो जीरे में खरीदारी दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बनती ही है। कॉटन सीड ऑयल केक में हमने कल अच्छी खासी मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी, आज हल्का सा अपटिक है, लेकिन उस पर बिकवाली की राय फिलहाल यहाँ पर आती हुई। साथ ही साथ बीरेन जी, गुआर एज अ पैक आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग अब ये मानने लगे हैं कि खरीदारी के रीजंस नहीं है यहाँ पर, ऑफकोर्स, लेकिन जैसे जैसे हम जून की तरफ जाते जाएंगे, जिस तरह का बारिश का यहाँ पर स्टेटमेंट्स आएंगी, एक्चुअल ऑन ग्राउंड होगी, उसका इम्पैक्ट होगा, तब तक किस तरह का स्ट्रैटेजी हो? फिलहाल शायद इसमें चाइना से जो थोड़ा डिफ्लेशनरी डेटा मिल रहा है और खास तो कोविड फ्लेयर अप हुआ है वहाँ, इस हिसाब से थोड़ी सावचेती बरत रहा है मार्केट। और इन जनरल थोड़ी फिनेंशियल टाइटनेस भी है, क्योंकि बहुत सारी फसल एक साथ आने लगी, खास करके कपास, तो लिक्विडिटी क्रंच थोड़ी देखी गई है। वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक बार रियल मानसून आ जाएगा, पहली बारिश आ जाएगी, उसके बाद सभी मार्केट अपने अपने मेरिट पे आएंगे। फेयर पॉइंट दैट। मुपेश, अगर आपने ईसब गोल्ड का चार्ट देखा हो तो यहाँ पर क्या क्यूज हैं? क्योंकि ये तेजी के बाद अब एक रेंज में आता हुआ नजर आया है, लिक्विडिटी यहाँ पर कम है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट अब बाजार में नहीं है क्योंकि ये अपना हाई बना चुका है। कुछ करने की राय यहाँ पर? जी मैम, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से चार्ट का प्रॉपर बन पाना काफी मुश्किल रहता है, इसलिए चार्ट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए आई एम नॉट ट्रैकिंग द ईसब गोल्ड बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ द वॉल्यूम की वजह से। पॉइंट टेकन, एब्सोल्युटली। तो बात यहाँ पर अब मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सेक्टर है जहां पर मुनाफा वसूली गहराती हुई नजर आई है। कल की गिरावट होती ही और आज भी करीबन 1 से 2% तक की गिरावट हमने यहाँ पर फिर से बनती हुई देखी है। कॉपर अब 701 पे है और 700 तोड़ने की कगार पर। मुनाफा वसूली जिंक में और गहराई है, 2.5% की गिरावट जिंक में, 27 महीने के लोज पर यहाँ कारोबार है। एल्यूमिनियम 2 हफ्ते के लोज पर है, तो कॉपर ने नया 7 महीने का लो यहाँ पर बनाया है। तो क्लियरली ये एक सेक्टर है जहां पर गिरावट अब भी जारी है, वॉल्यूम्स में भी काफी स्ट्रांग है, डॉलर में बढ़त है, और जिस तरह के डेटा हमने आते हुए देखे हैं, प्रिलिमिनरी पीएमआई नंबर्स, चाहे वो यूएस, यूके, यूरोजोन था, सभी तरफ से स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कम ही रहे हैं। मुपेश, यहां पर कोई चार्ट आपने देखा हो मेटल्स में जहां पर कारोबार की राय हो? जी, मैं प्रेफर करूंगा, अभी भी कॉपर में बेचना प्रेफर करूंगा। 705 706 के आसपास जहां भी कॉपर मिलता है वहां बिकवाली करनी चाहिए। 710 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और नीचे में इसमें 692 684 तक के लेवल देखे जा सकते हैं आने वाले समय में। यानी 700 का लेवल तो टूटेगा ही और उसके बाद भी 6-7 रुपए की गिरावट की एक्सपेक्टेशन वहां पर। बीरेन जी, आज यूएस एफओएमसी मीटिंग मिनट्स जारी होने हैं और उसके पहले भी चॉपीनेस है, उसके पहले भी गिरावट है। मेटल्स में आप कैसे देखते हैं कारोबार? वैसे चार्ट के हिसाब से थोड़ा ओवरसोल्ड जरूर है, बट प्राइमरी ट्रेंड काफी बेरिश है, तो यहाँ सेल ऑन राइज मैं प्रेफर करूंगा।
यहाँ कॉपर पे 715 के आसपास में सेल प्रेफर करूंगा, अभी इस भाव पे तो नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो डेट सीलिंग का थोड़ा अनसर्टेनिटी बना हुआ है, और आज यूके का इन्फ्लेशन नंबर भी थोड़ा लिटिल हॉकिश था, तो कहीं बाउंस आता है तो सेल साइड जा सकते हैं। साथ ही बीरेन जी, जिंक कैसे देखते हैं? ये काफी समय से ओवरसोल्ड है और काफी लोग पूछते रहते हैं कि क्या बॉटम बन गया, क्या अब बन गया, और वो बनता ही नहीं है। यहाँ एक लार्ज स्विस पोजीशन लॉन्ग साइड में फंसी हुई है, वो कंसंट्रेटेड पोजीशन थी। अदरवाइज ये अपनी फंडामेंटल के हिसाब से प्रोडक्शन वैल्यू से तो करीबन $300 नीचा बिक रहा है अभी। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम ये डिस्ट्रेस मार्केट है, तो मे भी पावरफुल बाउंस दे सकता है अप टू 230 या मे बी 240 245। अभी कॉन्ट्रा प्ले करने के टेम्पटेशन तो काफी है, बट ओवरऑल मार्केट कमजोर है, इसलिए मैं इसमें कॉन्ट्रा प्ले अवॉइड कर रहा हूँ, बट शॉर्ट नहीं करूंगा, वो कन्विक्शन तो मुझे है। ऑलराइट, आज भी 2.5% की गिरावट और 209 के आसपास जिंक के भाव यहां पर बनते हुए। जिस तरह का गिरावट मेटल में देखने को मिला है, उसका एक असर चांदी पर भी रहा। और भूपेश, यहां पर चार्ट्स पे अब क्या लगता है, 70,000 के स्तर टूटते हुए नजर आ रहे हैं? जी मैम, चांदी में अगर बात करें तो चांदी में अभी भी मुझे नेगेटिव ट्रेंड लगता है और चार्ट का स्ट्रक्चर अभी काफी खराब हुआ है ऊपर भाव से। और मुझे उम्मीद है कि चांदी जब तक 72,500 के लेवल अपसाइड में क्रॉस नहीं करती, तब तक इसमें बिकवाली जारी रहेगी। उम्मीद है नीचे में 70,600 और 70,000 के नीचे भी चांदी के भाव देखने को। ओके, चांदी में भी मुनाफा वसूली गिरावट के आसार आगे जाकर हैं और अभी 71,700 के आसपास कारोबार, लेकिन 70,000 बहुत दूर नहीं है यहाँ से। बीरेन जी, सोने में अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं? क्योंकि यहाँ भी हमने 1950 और 1980 के बीच में अब पिछले 2-3 हफ्ते से कारोबार होता हुआ देखा है, जब से इसने 2000 का स्तर नीचे आराम से तोड़ दिया। बहुत लैकलस्टर ट्रेड आज भी यहाँ पर, लेकिन कल तो हम 60,000 के नीचे भी कारोबार कर रहे थे। करंट लेवल से आपकी क्या राय है? करंट लेवल से लाइटली शॉर्ट किया जा सकता है, और मे भी 59,500 तक और 59,200 तक हम देख सकते हैं। 2-3 वीक के नजरिए से मुझे ऐसा लग रहा है कि 59 शायद इसमें ब्रेक होगा, और कॉमेक्स के हिसाब से इसमें शायद 19, 20, 30 ब्रेक होगा। ओके, द ओनली थिंग जो आज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कारोबार कर रही है नॉन एग्रो स्पेस में, वो है कच्चा तेल। हमने 1.5% के साथ आज की दिन की शुरुआत आते हुए देखी थी, और अभी भी अगर आप देखें तो 73, 77 जैसे स्तर यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। ब्रेंट तो एक्चुअली अब 78 के करीब करीब जाने लगा है, तो करीब करीब 1.25% की तेजी के साथ कारोबार। मुपेश, अगर हम क्रूड प्राइसेस यहाँ पर देखें ऑन चार्ट, तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आज चौथा दिन है जब लगातार तेजी है, और चौथा दिन है जब 1.5% की लगातार हम बढ़त चार्ट पे बनता हुआ देख रहे हैं। जी मैम, अभी चार्ट का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है क्रूड का, और मुझे उम्मीद है अभी भी ये जारी रहेगा। 6,100 120 के आसपास कहीं भी मिलता है क्रूड में, 10-20 15 से 20 रुपए की डिप मिलती है, तो वहीं क्रूड खरीदना चाहिए, जिसमें 6,070 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। अपसाइड में मुझे उम्मीद है 6,190 6,210 के भाव हो सकता है आज या कल तक के सत्र में, शाम के सत्र में देखने को मिले। मुपेश, नेचुरल गैस कैसे देखेंगे? क्योंकि अगर हम बाकी क्रूड एंड प्रोडक्ट्स देखें तो चाहे वो गैसोलीन है जो कि 5 हफ्ते के हाईस पर कारोबार कर रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट नेचुरल गैस में यहाँ पर जरूर बनता हुआ नजर आया था, लेकिन कन्विक्शन किस साइड है? भूपेश, कैसे देखते हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस? जी, नेचुरल गैस में अभी भी बात करें तो नेचुरल गैस का ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है। मार्केट में उछाला आता है, परंतु मार्केट कभी भी उसको उछाले को सस्टेन नहीं कर पाता। पिछले हफ्ते बाजार 210 से 212 के भाव के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था, और अभी मार्केट फिर से दोबारा दूसरी जो बड़ी ड्रॉबैक है मार्केट में कि एक लगभग 16 से 17 रुपए के बदले इसमें हर महीने देने पड़ते हैं। इस वजह से एक तेजी में लैकलस्टर देखा जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये अभी भी तेजी मेरे को लगता नहीं है जब तक मार्केट 211 212 के ऊपर नहीं निकलता। एक फाइनल सवाल बीरेन जी आपसे, डॉलर इंडेक्स पर यहाँ पर पिछले महीने तक तो लोग जता रहे थे कि हम 101 100 भी शायद टूटता हुआ देखें, और सडनली 106 107 की बातें होने लगी हैं। अभी इसको ऐसा कह सकते हैं कि डॉलर इज क्लीनेस्ट शर्ट अमंग ऑल। देखते हुए वो 106 कैंप में मैं भी शामिल हूँ।
ऑल राइट, सो अगर फ्लाइट टू सेफ्टी है वो शायद सोने में यहाँ पर बेहतर आती हुई नजर आ रही है, जैसे कहा गया क्लीनेस्ट शर्ट ऑफ ऑल। बहुत शुक्रिया भूपेश जी एंड बीरेन जी आपके साथ में जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज इवन करेंसी पर बात करने के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।